नमस्कार, मेरा नाम रेनू सोनकर है। मेरे यूट्यूब चैनल आओ कहानी बुनते हैं में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है। यह उर्दू की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावन प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लाने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे देते। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। रास्ता फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन इनके लिए ईद है। थे आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैये खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बहादवास चौधरी के कामयाब अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबें में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब को अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इनकी अनगिनती पैसे में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल से ही सहती, और ना जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। ईद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हमीद प्रसन्न है। आशा थोड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा तो उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। तब देखो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबीद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही। इस निगौड़ी ईद को इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हमीद, उसे किसी के मरने जीने के क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। हमीद की आनंद भरी चिंतवन उसका विध्वंस कर देगी। नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। के साथ हमीद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं।
पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वाली की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कहानी के दूसरे भाग में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।